गुरु वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः या तु कर्मफलत्यागे सा त्यागेति अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नाहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता या तु कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, फिर राजरानी जी। नहि देहकृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इत्यादिविधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। भारती राय जी, जया जी। नाही देवभृता शक्य नाही देवभृता शक्य त्युक्तम कर्मान् शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीता विदिते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जया जी। यदि देहभृता शक्यं तत्तु कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मिल दीदी जी। जय श्री कृष्ण। नाही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागेत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। उन्हें बाहर इधर नहीं अंदर। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी, फिर लज्जा जी। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नहि देवता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी इत्यभिधीयते। सा त्यागी इत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। न हि देहा शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जी रीटा जी। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीते अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी। किसी का उच्चारण अगर मिस हो गया है तो प्लीज अनम्यूट करके कर लीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं सब कुछ पाठ की तरफ। आज का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा और मैं श्लोक पढ़ रही हूँ। जी मैं रीटा जी। 12वां अध्याय पढ़ लूं? जी जी पढ़ लीजिए। जी थैंक यू। जी। जी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच नहि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। श्री भगवान उवाच नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। मय्यव्यश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मतः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। ये त्वमक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। कलेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते।
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। तेषामहं समुद्रतः मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्सु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनञ्जय। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अभ्यासप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी अभिधीयते। अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् च शान्तिरन्तरम्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषता यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते।
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नाही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। यस्मान्नोदिजते लोको लोकानोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। नाही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। यो न हृष्यति न शोचति न कांक्ष यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य सा मे प्रियः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। यो न हर्षति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान मे स प्रियः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। ये तु धर्म्यामृतम् इन्दं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे
भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भूयात्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। न हि न देहभृता हाँ जी नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं त्यक्तुं कर्मा त्यक्तुं कर्माणि अशेष ये तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्य अभिधीयते। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी पुरुष प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य कभी भी अपने कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तव में त्यागी है। जय श्री कृष्ण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। इससे पहले के सभी श्लोकों में भगवान ने सभी तीनों प्रकार के कर्मों के बारे में बताया था। सात्विक कर्म कौन से हैं, तामसिक कौन से हैं और राजसिक कौन से हैं। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि मनुष्य कर्म के बिना तो रह नहीं सकता। इसीलिए जो भी मनुष्य होते हैं उनको सभी कर्मों का वो परित्याग किसी भी हालत में नहीं कर सकता, लेकिन जो वो कर्म करता है उसको जो फल की इच्छा के बिना निष्काम कर्म करता है और जो कृष्ण भगवान को अर्पित कर्म करके कहलाता है, वास्तव में वही त्यागी कहलाता है। इतना ही समझ में आया मुझे। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यतु कर्मफलत्यागी स त्यागी विधीयते। जय श्री कृष्ण। साधु को प्रणाम। बहुत ही अच्छा सबको पाठ यशरा जी ने अभी किया और उसका मुझे बताया, आपसे बताया। देखिए, एक तो हम यहाँ बोलते जो है उच्चारण जो करते हैं, उच्चारण को शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है।
और ये किस तरह से बनते हैं शब्द, उनको समझने का है। नीता जी बहुत अच्छा बोलते हैं, पर सब लोग इसी तरह से अगर इसका अभ्यास करें, ना ही नहीं, वास्तव में ही जो नहीं है, क्या देह वृता, देह तो हमारी सबकी है, देहधारी है, तो वृता देहधारी जीवों के लिए शक्यम, जो संभव है ही नहीं, क्या त्यागना, त्यक्तुम कर्माणि, कर्म अशेषता पूर्णतया। अब कर्माणि में छोटी ई लगी है, कर्माणि, ये सब कर्म जो है वो किसके साथ में, अशेषता पूर्णतया, तो कर्मान्य शेषता बन जाता है। त्यक्तुम त्यागना, कर्मों को पूर्णतया पूर्ण रूप से, यह तो जो, लेकिन कर्म फल त्यागी, कर्म के फलों का त्यागी, यानी कर्म फलों को भोगने की इच्छा को त्याग करने वाला जो है, स वह जो है त्यागी इति अभिधीयते, अभिधीयते कहलाता है। और इति इस प्रकार से, कैसे त्यागी, कर्म फलों को भोगने की इच्छा का त्याग करने वाला इस प्रकार से कहलाता है। तो देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना तो असंभव है। यानी कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म में या कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा, तो वो असंभव है कि उसका परित्याग किया जाए। लेकिन जो कर्म के फलों का परित्याग करते हैं वही वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। अब कर्म करना, इसलिए कर्म करना छोड़ दें, नहीं, कर्म कीजिए, लेकिन कर्म को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, यही सब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें बता रहे हैं। न ही देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषता, कर्मान्य शेषता, यस्तु कर्म फल त्यागी, यह स्तु मैंने, लेकिन कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। सरल अर्थ है, हे अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं, जब तक मनुष्य शरीरधारी है, जब तक मनुष्य शरीरधारी है, तब तक वह संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य कर्मों के फल का त्याग कर देता है वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। सिंप्लीफाई कर दिया है, शब्द का शब्द अर्थ क्या होता है, न ही, यानी क्योंकि नहीं, एक तो है नहीं और साथ में क्योंकि नहीं, क्या देह वृता, शरीर धारण करने वाले मनुष्य के द्वारा शक्यम, संभव है, त्यक्तुम छोड़ना, कर्माणि अशेषता, सभी कर्मों को पूरी तरह से छोड़ना संभव है नहीं। यह तो, परंतु जो कर्म फल त्यागी, कर्मों के फल का त्याग करने वाला है, सत्यागी, वही सच्चा त्यागी, इति इस प्रकार से अभिधीयते, ऐसा कहा जाता है। आइए इसको गहराई से समझे। ये श्लोक गीता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। क्या सिद्धांत है कि कर्म छोड़ना संभव नहीं है। जब तक शरीर है तब तक कर्म होंगे ही, कोई कर्म रुक ही नहीं सकता। तो क्यों कर्म छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन स्वयं एक कर्म है। मनुष्य चाहे कुछ करे या ना करे, सांस लेना कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, यहाँ तक कि कुछ ना करने का निर्णय भी एक कर्म है। भगवान का मुख्य संदेश क्या है कि सच्चा संन्यास इक्वल्स टू कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़।
यही वास्तविक त्याग है। दो प्रकार की गलत फहमियां जो हैं वो क्या है, सब काम छोड़ दूं यही अध्यात्म है। गीता कहते हैं नहीं, यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी कर्म छोड़ दे लेकिन मन में इच्छा अहंकार कामना बनी रहे तो वह सच्चा त्यागी नहीं है। दूसरा, मैं संसार में हूं इसलिए अध्यात्म नहीं कर सकता। गीता कहती है कर सकते हो। घर नौकरी परिवार में रहते हुए भी यदि फलाशक्ति छोड़ दी जाए तो वही कर्मयोग। देहवृता शब्द का रहस्य क्या है? भगवान ने मनुष्य नहीं कहा बल्कि कहा देहवृता, शरीर धारण करने वाला। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर है प्रकृति कार्य करवाएगी, इंद्रियां चलेंगी, मन सोचेगा, कर्म होते रहेंगे। इसलिए कर्म से भागना प्रकृति के विरुद्ध है। तो असली त्याग क्या है? कर्म फल त्याग, यानी मैं कर्म करूंगा, पूरी निष्ठा से करूंगा, लेकिन फल भगवान को समर्पित कर दूंगा। कर्म फल त्याग का अर्थ क्या नहीं है? इसका अर्थ यह नहीं लापरवाही करना, मेहनत ना करना, जिम्मेदारी छोड़ देना, बल्कि पूरी मेहनत। किसके साथ में? पूरी मेहनत प्लस बिना आसक्ति के। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण एक, किसान है, किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके नियंत्रण में नहीं, इसलिए वह कर्म करता है, फल को भगवान पर छोड़ देता है। यही कर्म फल त्याग। दूसरा उदाहरण, विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ाई करे लेकिन हर समय केवल रिजल्ट की चिंता करता रहे तो तनाव बढ़ेगा। यदि वह कहे मेरा काम पूरी ईमानदारी से प्रयास करना है तो मन शांत रहेगा। आध्यात्मिक रियाज क्या है? फल की आसक्ति क्यों बंधन बनती है? क्योंकि उससे पैदा होते हैं क्या? अहंकार, भय, चिंता, क्रोध, निराशा। लेकिन जब फल भगवान को समर्पित कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कर्म योग का सूत्र क्या है? कर्म प्लस समर्पण इक्वल्स टू मुक्ति। तो हम मुक्ति हम कहते हैं, हाँ मुक्ति चाहिए। क्या है? चार चीजें हैं, युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। कर्म प्लस समर्पण ही मुक्ति है। गीता बार बार यही सिखाती है, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्म और फल का मालिक मत मानो। तीनों स्तर पर समझते हैं। शारीरिक स्तर पर कर्म करना जीवन की आवश्यकता है, और मानसिक स्तर पर फलासक्ति छोड़ने से तनाव कम होता है, और आध्यात्मिक स्तर पर मैं करता नहीं, भगवान ही करवाते हैं। करे करावे आपे आप, मानुष के कछु नहीं आता। ये भाव अहंकार को मिटाता है। यह श्लोक आज के जीवन में कैसे लागू करें? नौकरी में काम पूरी निष्ठा से करें, लेकिन प्रमोशन की जीवन न बन जाए। जब हम प्रमोशन ही जीवन बना लेते हैं तो फिर हमसे काम नहीं होता, निष्ठा नहीं होती है। परिवार में सेवा करो लेकिन बदले में अपेक्षा कम करो, बिल्कुल नहीं रखो। भक्ति में भजन इसलिए मत करो कि लोग भक्त कहें, भजन करो प्रेम से करो। तो पिछले जो 9वां श्लोक था उसके संबंध क्या है इसका? 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्तव्य समझकर कर्म करो, फल त्याग दो। अब 11वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि कर्म छोड़ना संभव ही नहीं, इसलिए फल त्याग ही सच्चा त्याग है। एक छोटी प्रेरणादायक कहानी लेते हैं। एक संत नदी के किनारे नाव चलाते थे, लोगों को पार कराते, लेकिन कभी पैसे नहीं मांगते। किसी ने पूछा आप इतनी शांत कैसे रहते हैं? संत बोले मैं नाव चलाता हूँ, पार पहुंचाना भगवान का काम है। यही कर्म फल त्याग है। जीवन सूत्र, कर्म से मत भागो, कर्म के अहंकार और फलासक्ति से मुक्त हो जाओ। यही गीता का सच्चा त्याग है। जब हम इस प्रकार से चलते हैं तो हमें क्या होता है? हमें आनंद ही आनंद, आनंद सच्चिदानंद ये प्राप्ति होती है, और आनंद ही हमारे
आवश्यकता है। क्या उस आनंद में जब खो जाएंगे तो फिर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक और चीज मैं शायद हमने पहले भी बताया है, बात की थी, लेकिन फिर हम धीरे 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 उन चीजों से अलग हो जाते हैं। एक कृष्ण शब्द है और दूसरा कृष्णा। हम सब बोलते हैं कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। गोरों की भाषा के पीछे भागते हैं। कृष्ण के साथ में ए लगता है, KRISHNA, कृष्णा। ये जय श्री कृष्ण क्या मतलब है? कृष्ण, हाँ, जय श्री कृष्ण। कृष्ण किसके लिए प्रयोग होता है? कृष्ण शब्द मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होता है। अर्थ क्या है? संस्कृत में कृष्ण का अर्थ होता है श्याम वर्ण वाला, अत्यंत आकर्षक, जो सबको अपनी ओर खींच ले, वह है कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण कहा गया है। उदाहरण, श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। कृष्णा किसके लिए प्रयोग होता है? कृष्णा शब्द कई संदर्भों में आता है। द्रौपदी का नाम, महाभारत में द्रौपदी का नाम कृष्णा कहा गया है, क्योंकि उनका वर्ण सांवला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्णा पड़ा। स्त्रीलिंग रूप है। संस्कृत में कई शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने पर आ जुड़ जाता है कृष्ण के साथ कृष्णा। लेकिन कृष्ण और कृष्णा अर्थात कृष्णा स्त्रीलिंग रूप भी माना जाता है। अन्य अर्थ क्या है? भारत में कृष्णा रिवर की नाम एक प्रसिद्ध नदी भी है। लेकिन भगवान को श्री कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण से, जो कृष्णा बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है, वो वहां पर भी होते हैं। लेकिन हम जब अपनी भाषा है तो भाषा से अलग क्यों हो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण क्यों ना बोला जाए? जय श्री कृष्ण। प्रणाम। साबा। योगा ही सुनते हैं हम यहाँ पे भी। योग बोलो तो लोग हमको ऐसे देखते हैं योग क्या बोल रही हैं योगा। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। दिनेश सर जी, आप श्लोक का उच्चारण भी कीजिए और बाकी लोग श्लोक उच्चारण नहीं किया वो भी कर ले, और फिर विवेचन के लिए माइक खोले जिसको विवेचन। जय श्री कृष्ण जी। जय वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम जय जगद्गुरुम नहि देह वृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागी तभी जीयते। जी, और किसी का श्लोक करना है रिसाइट? जी, बहुत बहुत लोग हैं सर जी जो अभी जी आए हैं। मानसी जी, हाँ जी जी, आप कीजिए करिए आप, सर। पूरे जी कीजिए आप। जी। नहि देह वृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। हिमांशु जी। हिमांशु जी। जय श्री कृष्ण सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है, बहुत कम आ रही है आज सबकी आवाज। या तो हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम है कोई। हमारी मुझे ठीक सर आ रही है। अभी हमें ठीक आ रही मशीन चालू है ना यहाँ पे शायद हो। सर अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ ठीक रही आ है। रही जी जी, प्रणाम सर सभी को। वसुदेव सुतं देवं कर कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, साधु साहब। देवसुतं देवां कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
नहीं देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतये यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी अभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। गुरुजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नाही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी तय विधीयते। जय श्री कृष्ण। वो है क्या साथ में वर्षा जी और वो वर्षा निर्मल जी जी? वर्षा जी हैं। वर्षा जी ने पढ़ लिया, निर्मल जी दूसरे रूम में है सर जी। ओके ठीक है जी, जय थैंक यू। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ सुमन जी आपका हो गया? चलो अभी सुमन जी को कर- वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। किसी और का बाकी है क्या? सबका हो गया बाकी? लता पाल। लता जय पाल जी। श्री हाँ जी, कृष्ण। जय श्री जी कृष्ण जी। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नाहि देहभृता शङ्का सङ्ख्य त्वत्तुं कर्माणि शेषता वस्तु कर्मफलत्यागी स्यात्यागीत्यभिधीयते। जय श्री कृष्ण। विवेचन करो लता पाल जी, जी विवेचन कीजिए आप। जी, अभी जो सर ने बताया कि जो भी देहधारी मनुष्य हैं वो सभी कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। जो उनके कर्म हैं डेली के, जो भी उनके डेली लाइफ के जो भी कर्म हैं, जो कर्म उनको दिए गए हैं वो उनको करने ही हैं, बट उसके साथ उन्होंने कर्म फल की आशा नहीं करनी। तो हम बोलेंगे कि वास्तव में वो त्यागी है। बस अपने कर्म पर ध्यान देना है हमें और फल पर नहीं। तो ये इसका सार है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ किसी और को बताना है? अभी कितने बजे हैं? 25 मिनट है अभी। 10 मिनट है सर जी विवेचन के लिए। हाँ 5 मिनट हाँ 10 मिनट बाकी हैं, तो किसी और को बताना है? बेसिकली यहाँ तो कर्म योग की बात है। जब आप कर्म फल का त्याग करते हैं तो कर्म योगी, योग मतलब भगवान जी को अर्पित करते हैं। तो जब आप योग मतलब जुड़ना, जुड़ना किससे? भगवान जी के साथ। तो जो 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग है, या 4थे अध्याय या 3रे अध्याय में कर्म योग की बात की गई है। योग तब होता है जब आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो, उन्हीं उस भाव से जी रहे हो और एक्टिविटी कर रहे हो खुद अपनी। तो वो जो इस श्लोक में है कर्म, इसमें मोक्ष संन्यास योग में बताया कि जो काम आप ऐसे करते हो ईश्वर के भाव से, ईश्वर से जुड़ के, और ये बेसिकली निष्काम भाव से जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप, आपके हाथ तो हाथ वाले काम करेंगे, पैर पैर वाले काम करेंगे, बाकी सब काम होगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जो जो आपको जो धारणा है वो ईश्वरी है। ये योग बनाना चाहते हैं आप अपने लिए, इसलिए उस योग भाव से जब करेंगे आप, तो आपका जो ये कर्म का फल है ना, वो ईश्वर को अर्पित होगा, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आए, कुछ भी आए। जैसे कोई भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम सब में ईश्वरी तो है ना, तो आपके थ्रू काम होता है या नहीं होता कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो धारणा है ना वो स्वच्छ होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने आप में जी सको। इधर वे अगर आप निमित्त बनते हैं, आप भगवान जी बनाते हैं आपको निमित्त किसी काम के जो आप करना चाहते हो, वेल एंड गुड। अगर आप निमित्त नहीं बनते हैं आप, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हम सब जगह ईश्वरी तो है, कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं, कोई सिर्फ ईश्वरी है। तो ईश्वरी भाव से जियो। बस आपका जो सेवा भाव है ना, वो आप हैं, वो आपकी श्रद्धा है, वो बन जाता है आपकी श्रद्धा।
क्योंकि उस भाव से आप जिएंगे तो आपका तो श्रद्धा आपके आगे चलेगी। जब आप श्रद्धा रूप से जिएंगे किसी भी कार्य के भाव से या किसी भी भाव से, सब कुछ ईश्वरीय है, तो आपका जो जीने का जो आनंद है ना, वो आपको भरपूर मिलेगा। क्योंकि बाकी जो होता है आप जिसके आप भगवान निमित्त बनाते हैं वो ठीक है, और जहां नहीं बन सकते वो भी ठीक है, क्योंकि वहां कोई और बेटर पर्सन है जो कर रहा है, क्योंकि है तो ईश्वर ही ना, जो उन्होंने चूज किया है वही तो करेगा, आप थोड़ी कर सकते हैं। सब उनके कृपा से ही होता है। इस भाव से जिएंगे तो अपने आप ही आपको शांति 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 24 घंटे रहेगी, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप जो भी करना चाहते किए जाओ, जो आपको जिस तरह से आपको अप्रूव मिलता है, पर किए भगवान के भाव से करो और योग भाव से करो। इसमें योग भाव से तब होता है जब आप अपने फल, इस कर्म के फल को भगवान जी को अर्पित करते हैं, उन्हें कृष्ण जी को अर्पित करते हैं, और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, रश्मि जी आप बताइए। जय श्री कृष्ण जी। सर जय सर श्री सब कुछ तो बहुत ही अच्छे से बता ही दिया, कुछ नहीं, बस एक इसका जो एक ही लाइन में जो कहना चाहूंगी, तो वो यही भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य जो है वो कर्म के बिना तो रह नहीं सकता, क्योंकि या जब तक मनुष्य के पास शरीर है, तो वो जीवित रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही है। सांस लेनी है, उसकी की धड़कन चल रही है, भोजन करना है। कोई भी व्यक्ति जीवन भर पूर्ण रूप से अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। तो सच्चा त्यागी, भगवान स्पष्ट इसमें ये कह रहे हैं कि हमें कर्म को नहीं छोड़ना है। जो लोग बाहर का त्याग कर देते हैं कि अब साधु बन जाते हैं, तो वो बाहर का त्याग बाद में करना है, पहले हमें भीतर का त्याग करना है, आसक्ति को छोड़ना है। ये ना हो कि बाहर का त्याग करके लेकिन विषय वासनाओं में मन से हम उनको भोगें। तो भगवान यही बस ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म के जो फल है उसकी इच्छा और आसक्ति का त्याग ही वास्तविक त्याग है, तो वो हमने छोड़ना है। बस इस श्लोक का यही अर्थ निकलता है। कल वाला भाव ही है कि हमें सेवा तो करनी है, लेकिन उसमें प्रशंसा की इच्छा नहीं रखनी है। मेहनत करनी है, लेकिन परिणाम उसका कोई भी हो, मेहनत से नहीं घबराना है। तो लेकिन जो परिणाम हो उसकी चिंता नहीं करनी, वो ईश्वर पर सौंप देना है। अपने कर्तव्य कर्म को करना है। सफलता मिले तो बहुत अच्छा, उसमें अहम नहीं आना चाहिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। और सफलता ना भी मिले तो निराश नहीं होना है। बस इसमें यही अर्थ निकलता है पूरे श्लोक का कि कर्म को नहीं छोड़ना, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ना है। यही सच्चा त्याग है। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जी हाँ, सुमन जी। सुमन जी जी बाकी सबसे सुनिए, मैं सुन रही हूँ। आप मैं आप बोलेंगे नहीं? अच्छा, नहीं। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। रीटा जी, रीटा जी। जी सर, मैंने तो पढ़ लिया सुबह अभी। नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, सम, समझाइए हमें समझाइए क्या सम, है ये। सर मैंने पढ़ा था, बताया भी था यही ओ, कि आपको भगवान ने भी। समझ पाठ किया था आपने? हाँ जी। ओ जी सर। अच्छा जी, हमें पता नहीं था, हम लेट आया, सॉरी। ठीक है, जी नहीं सर। थैंक यू जी। हाँ जी, कौन है? लज्जा जी आपका हो गया या ज्योत्सना जी? टाइम नहीं है ज़्यादा, 2-3 मिनट है, सो ज्योत्सना जी। ज्योत्सना ने संपूर्ण पाठ किया था। अच्छा, उसने संपूर्ण किया था, तो हाँ जी, हिमांशु। संपूर्ण पाठ किया था। वेरी गुड। तो सब कुछ हो गया है, फिर तब वो करते हैं अपन, वी गो मूव टुवर्ड्स आरती। किसको आरती करनी है? जी कौन आरती करेंगे गीता जी की? जी मैं करती हूँ गीता जी की आरती आज। अच्छा, अब आप कीजिए। अच्छा, उसके बाद भगवान कृष्ण जी की आरती कौन करेंगे? मैं करूंगी सर कृष्ण जी की आरती। अच्छा, ठीक है, फिर सब सर्वे भवन्तु सुखी नाम। मैं करती हूँ। वो मैं कर देती हूँ आज। और मिल दीदी कर देगी सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, और वो करेंगे बार मत जाए, हिमांशी जी करेंगे बार मत जाए।
वाशी नहीं सर आप जी, करेंगे? नहीं सर जी। काउंटिंग कर लेंगे जी। ठीक है जी, आप शुरू कीजिए फिर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। करी शुरू आरती। जी जी करिए करिए। जी हाँ। जय श्री कृष्ण जी। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विद्याकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारणी मोद सदा मैया, कारणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशनी तम रजनी मैया, नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशनी, नाशनी तम रजनी। दोबारा बोल। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी मैया, हरिमुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे मैया, मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। ओम जय भगवद गीते। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो चली गई सर जी कृष्ण जी की आरती। अब भगवान नहीं श्री नहीं, कृष्ण जी। इन्होंने कहा, हाँ ये इन्होंने कहा था करने के लिए। वो कौन करेगा सर? आपने कहा था वो तो सुनती नहीं। चलो कर लन दो ना।
जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंद ईश वेद उचारिणम विदुअधर धर मुनि मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलवान अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहार सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहार। भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय श्री कृष्ण। हाँ जी उर्मिल दीदी, उर्मिल दीदी। अच्छा चलो, राजरानी जी कर लो, वो है नहीं। अच्छा ठीक है जी, मैं कर लेती हूँ जी। जी कर लीजिए आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमय अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांति 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 ओम ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे सभी सुखी होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की की जय। जय। गीता माता की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। श्याम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। जय जय गौरे पतये नमः। जय 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 गौरी गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर जी, सबको प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको जय श्री सबको कृष्ण, सबका प्रणाम। जय बहुत श्री बहुत कृष्ण। आभार। सबको प्रणाम, बहुत बहुत सबको आभार, गोपाल जी बहुत को बहुत भी प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हिमांशी जय। जी सर। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनदयाल, हे जगत के नाथ, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ, आज का जो भी पाठ संपूर्ण पाठ हुआ, जो भी पाठ हुआ, आपके चरणों में हमारी माता जी रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए, उनके दुखों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए, ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वो भी हमारे साथ आकर गीता पाठशाला में सम्मिलित हो और आपका गुणगान गा सके। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेप्सितुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगम् आश्रितः
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागः शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हे कृष्ण हे दीनदयाल हे जगत के नाथ हे स्वामी आज का 12वां अध्याय का पाठ हम सब ने मिलकर श्रवण किया वह आपके चरणों में समर्पित है कृपया आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपके चरणों में समर्पित हैं आप हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वालों को रक्षा कीजिए आने वाली पीढ़ी आने वाले युवाओं को भी इसी तरह हमारे मोदी जी योगी जी प्रेरित करते रहे ताकि वो भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा करते रहे इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण प्रणाम साभार सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सबका आभार, थैंक यू। प्रणाम सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण सबको प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रणाम सबको जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।